नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति के संदर्भ में है और वो है हमसफर पॉलिसी या हमसफर नीति, जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या यहाँ पे प्रावधान है इस नीति के, किस मंत्रालय के तहत इस नीति की शुरुआत की जाएगी, राइट, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या यहाँ पर बेनिफिट्स रहेंगे, सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इट इज रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आइए समझते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के जो मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने हमसफर नीति का, हमसफर पॉलिसी का अनावरण किया है, राइट। तो ये जो पॉलिसी है, नीति है, ये किस लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है? टू बूस्ट फैसिलिटीज ऑन हाईवेज। जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पे जो सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर महत्व देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपकी ये पॉलिसी लाई गई है, जिसका नाम है हमसफर पॉलिसी या हमसफर नीति। तो आइए समझते हैं क्या यहाँ पर प्रावधान है हमसफर पॉलिसी के तहत, क्या उद्देश्य रखे गए हैं। सबसे पहले हमसफर पॉलिसी है क्या? देखिए, अगर आपने कभी भी कोई इंटरनेशनल कोई मूवी देखी है, फिल्म देखी है बाहर की, राइट, जैसे हॉलीवुड मूवीज कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां के जो पैमाने हैं, जो मानक है सड़क पे चलने के लिए, राइट, जो वहां की सुख सुविधाएं हैं, वो काफी बोल सकते हैं अलग है भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमसफर नीति की, तो इसका जो गोल है, इसका जो उद्देश्य है मंत्रालय का, वो है टू ब्रिंग नेशनल हाईवेज टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको अंतरराष्ट्रीय मानकों पर, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर लाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है हमसफर नीति के तहत, राइट। तो ये तो आपका एक बेसिक विजन रहा मंत्रालय का इस नीति को लाने का। अब अगर हम बात करें पर्पस या उद्देश्य क्या है, तो हमसफर नीति का उद्देश्य सीधा सा है कि जो भी हमारा बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे हम यहाँ पर इम्प्रूव करें। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चाहे वो आपकी सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, शौचालय की आपकी फैसिलिटीज हो, या फिर आप कह सकते हैं जो आवास स्थान बना रखे हैं रुकने के लिए, फूड पार्क्स या फूड कोर्ट्स बना रखे, तो जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं, फ्यूल स्टेशन हो गए, राइट, उनको यहाँ पर मजबूत करना, और साथ ही में जो भी सड़क यात्रा है उसे एक तरह से आरामदायक बनाना, सुविधाजनक बनाना और समावेशी बनाना। ये इस पॉलिसी का क्या है, उद्देश्य है कि जो भी यात्री राजमार्गों से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहे और जो भी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो यहाँ पर बढ़े, राइट। तो ये इसका पर्पस है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सीधा सा है कि आप क्या करने वाले हो, आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चलाने वाले हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप। और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी यात्री का जो एक्सपीरियंस है, यात्रा का जो बोल सकते हैं एक तरह से जो भी उनका एक्सपीरियंस रहेगा, उसके लिए बेसिक सुविधाएं, एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करना, ताकि राजमार्ग किसी भी यात्री के लिए यूजर फ्रेंडली बने, राइट। वहां पर उन्हें ये ना सोचना पड़े कि उन्हें किस तरह की सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, चाहे वो आराम के लिए हो, खाने के लिए हो, या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूल के लिए हो, राइट। तो ये कुछ पर्पस और विजन रहा है मंत्रालय का आपकी हमसफर पॉलिसी को लेके। अब आती है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस हमसफर पॉलिसी में हमें ध्यान रखनी है। इस पॉलिसी की कुछ बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इस पॉलिसी के तहत जो आपकी साफ सुविधा बोल सकते हैं, जो सैनिटेशन फैसिलिटी है, सफाई से संबंधित जो भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है, राइट, उसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर साफ और वेल मेंटेन, मतलब सही रूप से काम करने वाले शौचालय बनाए जाएंगे एक अंतराल पे, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे रास्ते में यात्रियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। फैमिली फ्रेंडली अमेनिटीज, मतलब जो भी यात्रियों की जरूरतें हैं
जैसे कि आप बोल सकते हैं बेबी केयर रूम्स, अगर आप किसी शिशु के साथ जा रहे हैं तो शिशु पालन के लिए भी इक्विप्ड आपके रूम्स बनाए जाएंगे, राइट, ताकि जो भी छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं उनके लिए भी एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ रहे। एक्सेसिबिलिटी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंक्लूसिविटी मतलब समावेश को देखा गया है कि नॉर्मल ही नहीं, जो डिसेबल्ड या बोल सकते हैं अपंग जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्हील चेयर प्रोविजन रखा गया है, ताकि वो बोल सकते हैं जो भी दिव्यांग है वो जो भी सुविधाएं आसपास मिल रही है हाईवेज के उनसे वो यहाँ पर लाभ ले पाए, राइट। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, इंक्लूसिविटी यहाँ देखी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके जो विद्युत से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे भारत इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो फ्यूल स्टेशन, जो पेट्रोल पंप्स या फिर आपके डीजल पंप्स होते हैं उनके साथ साथ विद्युत चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर यात्रा बन सके। साथ ही में पार्किंग और फ्यूल स्टेशन, पार्किंग फैसिलिटीज, रेस्ट स्टॉप यहाँ बनाए जाएंगे, फ्यूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जहां पर आपको डीजल, पेट्रोल और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, राइट, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा फूड एंड रिफ्रेशमेंट, आपने देखा होगा अगर आप कभी भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब आप जाते हैं कई ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जहां पर करीबन 100 किलोमीटर में आपके फूड कोर्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, प्रॉपर वहां पर बोल सकते हैं पार्क्स अवेलेबल है, फ्यूल स्टेशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर फूड एंड रिफ्रेशमेंट के ऑप्शंस के लिए फूड कोर्ट्स बनाए जाएंगे हर एक अंतराल पे, जहां पर उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता वाला खाना भी मिलेगा, राइट। शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर फैमिलीज के साथ, यात्रियों के साथ कई सारे जो ट्रक और जो बस ड्राइवर्स होते हैं वो भी चलते हैं, तो उनके लिए बहुत लंबी लंबी दूरी तय करने के लिए फटीग या फिर बोल सकते हैं कि उन्हें आराम नहीं मिल पाता, जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे आपके बोल सकते हैं ड्राइवर्स के लिए बहुत ही कम समय के लिए जो आवास स्थल है, राइट, वो बनाए जाएंगे ताकि वो लंबी दूरी यहाँ पर आरामदायक तय कर पाए, राइट। तो ये आपके बोल सकते हैं कुछ बेसिक प्रोविजंस है, प्रावधान है इस हाईवे पॉलिसी या हम सफर नीति के तहत। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर समझ आए होंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो मूल रूप से अगर हम देखें तो क्या लाभ है, बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, लोकल इकोनॉमी है, स्थानीय व्यापार है, उसे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रोजगार की बोल सकते हैं अवसर है और आपके काम के अवसर है वो बढ़ेंगे। यहाँ पे आप पेट्रोल पंप यहाँ बनाएंगे, रेस्टोरेंट्स, उनको चलाने के लिए लोग चाहिए, रेस्ट स्टॉप हाईवेज पे, राइट, तो इसके रोजगार के अवसर यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यापारी यहाँ पर व्यापार करना चाहे उसके भी अवसर हैं। सेफ्टी फोकस में हम क्लीन साफ शौचालय, पार्किंग स्पेसेस, रेस्ट एरिया बनाएंगे, जिससे जो लंबी दूरी तय करने वाले लोग हैं, लंबे लंबे डिस्टेंसेस यहाँ पर आराम से यहाँ तय कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज है, जैसे हमारे जो टोटल एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में सड़कों पर वो भी कम होंगे। इसके अलावा कोई भी इस तरह के जो इश्यूज है, रिस्क जो रहती है लंबे ट्रैवल के लिए, वो भी यहाँ कम होंगी। साथ ही में सस्टेनेबिलिटी, ये जो आपका प्रमोशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट करना, उनके चार्जिंग स्टेशंस यहाँ डेवलप करना, ये एक तरह से पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत कम अवेलेबल है, शहरों में भी बहुत कम अवेलेबल होता है। तो इस तरह से अगर आप हाईवे पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो ईवी वाली जो व्हीकल्स है वो भी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। तो इससे सीधा सीधा सा ये मतलब है कि जो आधुनिक नीड्स है, राइट, जो ज़रूरतें हैं, आधुनिक ज़रूरतें लोगों की, जो कि आप ट्रांजिशन में एक बोल सकते हैं ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ियों से अब अगर हम ईवीज पे आ रहे हैं तो भी उनके लिए बेहतरीन बोल सकते हैं नीति है। अब बेनिफिट्स हमने समझ लिए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज या क्रिटिक्स भी होंगे ही। तो अगर हम इसे एनालाइज करें तो कोई भी पॉलिसी नीति आती है, कोई भी सरकार हो, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में अवसर पैदा करने के लिए ही लाती है,
है, बट लूप होल्स या कमी रह जाती है उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर सही रूप से अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, प्रशासन वहाँ सही से काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार जैसी समस्या अगर हमें दिखती है, तो ये काफ़ी यहाँ पर हानिकारक रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकल्स का इंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं लोकल्स के सेंटिमेंट्स को हम ना करें, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही में अगर शॉर्ट टर्म अकोमोडेशंस हम बना रहे हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी का भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो इन सब के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर रेगुलेशन और एक पॉलिसी हमें, मतलब एक कानून के तहत, एक लॉ के तहत इस तरह की पॉलिसी को हमें लाना होगा, राइट। तो ये सारी बातें थी हमसफर पॉलिसी की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़े तो आपके लिए आरएस का फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड अवेलेबल है 4999 में, राइट। पूरा फाउंडेशन का सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड है। इसके अलावा अगर आप एसबीआई, पीओ या किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, एसएससी, आरपीएफ और आरआरबी, इनके लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे हमारी वेबसाइट पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अगेन अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स एज यू नो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट लेवल पीसीएस या बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, बहुत ही बोल सकते हैं समराइज्ड वे में। और यहाँ पर आपको अच्छे ग्राफिक्स के साथ ये बुक मिलेगी, वो भी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर आगे बात करें तो हैंड रिटन हिंदी एंड इंग्लिश में नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन जस्ट 1999। इफ यू लाइक टू कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप तो आप अंकित अवस्थी सर के व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, और कोई भी इशू हो तो आप हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमसफर नीति समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, जो भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। इस पूरी कंटेंट की पीडीएफ आपको अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही में हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर्स मौजूद है। धन्यवाद।